नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मैं इस खबर की शुरुआत के पहले आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही यह भी अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें, साथ ही हमारी मेंबरशिप भी जरूर लें। नफरती बयानों को लेकर जिस तरह से मोदी सरकार देर से जागी, उसी तरह से दिल्ली पुलिस भी देर से जागी है। तमाम विवादों के बाद अब दिल्ली पुलिस ने नफरती बयान देने वाले और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने दर्जन भर लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट ने ये मामले दर्ज किए हैं। आइए आपको बताते हैं कि पुलिस ने किन किन लोगों के ऊपर मामले दर्ज किए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन सी धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। उसके बाद मैं आरोपी और उनके गुनाहों के बारे में भी आपको बताऊंगा। नवभारत की एक खबर के मुताबिक उन्हें एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं जिन्होंने सार्वजनिक शांति बनाए रखने और विभाजन के आधार पर लोगों को भड़काने के खिलाफ संदेश पोस्ट या शेयर किए हैं। उन्होंने आगे बताया कि IPC की धारा 153 यानी कि दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना, 295 किसी भी धर्म के अपमान के इरादे से प्रार्थना स्थलों का अपमान करना और 505 सार्वजनिक शरारत वाले बयान देना, इनके तहत मामले दर्ज किए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आरोपियों के नाम क्या है और उनके ऊपर आरोप क्या क्या लगे हैं। सबसे पहला नाम आता है यति नरसिंहानंद सरस्वती का। इन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि वो 17 जून को इस्लामिक ग्रंथों के साथ दिल्ली के जामा मस्जिद जाएंगे और ये बताएंगे कि जो कुछ नुपुर शर्मा ने कहा है वो पहले ही इस्लामिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। यदि नरसिंहानंद सरस्वती की अगर बात करें तो ये वही शख्स हैं जो लगातार भड़काऊ भाषण देते आए हैं। उनका एक पूरा का पूरा इतिहास रहा है भड़काऊ भाषण देने को लेकर। फिर चाहे दिल्ली हो या फिर हरिद्वार, इन्होंने हर जगह भड़काऊ भाषण देने का काम किया है। गौर करने वाली बात यह है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती भड़काऊ भाषण देने के मामले में जमानत पर बाहर आए हैं। कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी है कि वो ना तो कोई भड़काऊ भाषण देंगे और ना ही कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। फिर भी यति नरसिंहानंद सरस्वती बिना डरे कोर्ट की जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं और आते रहे हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है हिंदू महासभा की पूजा शकुन पांडे का। पूजा शकुन पांडे भी भड़काऊ भाषणों के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में पांडे ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 5 जून में एक खत लिखकर जुम्मे की नमाज को हिंदू विरोधी बताते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। बड़ी ही अजीब मांग उनकी थी। पूजा शकुन पांडे की अगर बात करें तो ये वही नेता है जो महात्मा गांधी का जिन्होंने अपमान किया था और नथुराम गोडसे का गुण गाया था। अगला नाम आता है मौलाना मुफ्ती नदीम का। इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। ये वही शख्स है जिसका एक बेहद भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नदीम राजस्थान का रहने वाला है और वायरल वीडियो में वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर उसके धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसकी जबान काट ली जाएगी, आंख दिखाएगा तो आंख फोड़ दी जाएगी और उंगली दिखाएगा तो उंगली काट दी जाएगी। तो इस तरह से नदीम ने भी भड़काऊ भाषण दिए हैं। हम नदीम के इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। अगला नाम आता है पत्रकार सबा नकवी का। इनके ऊपर शिवलिंग का अपमान करने के तहत मामला दर्ज किया गया है। ज्ञानव्यापी में जब शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था तो उस वक्त सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शिवलिंग जैसी दिखने वाली चीजों की तस्वीर शेयर करते हुए मजाक उड़ाया था। सबा नकवी ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि व्हाट्सएप पर इसे बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। अगला नाम आता है AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का। इनके ऊपर भी भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर ओवैसी ने एक पोस्ट शेयर किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके ऊपर कोई भी मामला दर्ज नहीं होता है। उन्होंने लिखा है कि मुझे FIR का एक अंश मिला है। ये मेरी देखी हुई पहली प्राथमिकी है जो ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि अपराध क्या है।
हम इससे भयभीत नहीं होंगे। जहां तक मेरे खिलाफ एफआईआर की बात है, हम अपने वकीलों से सलाह लेंगे और जरूरत पड़ने पर इसका समाधान करेंगे। अभद्र भाषा की आलोचना करने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने की तुलना नहीं की जा सकती है। ओवैसी ने एक और ट्वीट में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली पुलिस में यति, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाने का साहस नहीं है। यही वजह है कि मामले में देरी और कमजोर प्रतिक्रिया जारी है। वास्तव में यति ने मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार को बढ़ावा देने और इस्लाम का अपमान करके अपनी जमानत की शर्तों का बार बार उल्लंघन किया है और लोगों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में तो पूरा देश जानता है और लगभग दुनिया के 12 इस्लामिक देश भी। मैं बात कर रहा हूं नुपुर शर्मा की। दिल्ली पुलिस ने हेट स्पीच की 2 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से एक अकेली पूरी नुपुर शर्मा के ऊपर है। दूसरी एफआईआर में पीस पार्टी के सादब चौहान, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीना और नवीन जिंदल के नाम शामिल है। इसके अलावा मैंने जो और नाम बताए जिसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी, यति नरसिंहानंद, ये नाम भी इस दूसरी एफआईआर में शामिल हैं। वैसे नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ देश के दूसरे राज्यों में भी मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के पायधुनी, मुंब्रा और औरंगाबाद पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज हैं। इसके अलावा हैदराबाद में भी इन दोनों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने तो इन दोनों आरोपियों को समन भी जारी किया है। देखना जरूरी है कि नुपुर शर्मा पर पहली कार्रवाई कौन करता है, क्योंकि मामले अब दिल्ली के अलावा और भी कई जगह रजिस्टर्ड हैं। पहले मामले दर्ज हुए हैं महाराष्ट्र में, तो क्या महाराष्ट्र को पहला मौका मिलेगा नुपुर शर्मा का जवाब दर्ज करवाने का? यह भी देखना जरूरी है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।